everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematics Key to Goals. Last हमने क्लास 10 चैप्टर 1 डिस्कस किया था रियल नंबर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. बिफोर दैट हमने लास्ट वीडियो में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे. उनमें एक लास्ट क्वेश्चन जो था दैट वाज 9^53281 एंड्स विद द डिजिट. सो इस क्वेश्चन को आप अपना ठीक कर लो. 9 जो है उसकी पावर हमें 53281 दे रखी है. सो 53281 दिस इज ऑड नंबर. अगर ये ऑड नंबर है तो 9 रेज़ टू n का केस आप कंसीडर करो. इस केस में यूनिट डिजिट जो है वो हमारा 9 होता है अगर n जो है वो ऑड चल रहा है एंड वैल्यू 1 होती है यूनिट डिजिट की अगर n जो है वो इवन चल रहा है. सो इस केस में आंसर जो है 9 आएगा. 9 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर. ट्रिग्नोमेट्री जो है उसकी नीड क्यों पड़ती है? एक्चुअली क्या होता है, जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं लाइक जैसे डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं या पुल्स बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, या बेसिकली आप फिजिक्स में भी स्टडी करते हो वेवलेंथ्स को, लाइट्स को, लाइट की वेवलेंथ्स वगैरह को स्टडी करते हो, तो वहाँ पर एंगल्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने एंगल के अबाउट जो है डिफरेंशिएशन आ रही है, तो उनकी वहां पर वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं. अगर हल्का सा भी एंगल में डिवीजन आ जाता है, हल्का सा भी डिफरेंस आता है, दैट इज व्हाई द ओनली रीजन कि जो इतने बड़े बड़े पुल्स होते हैं वो अभी न्यूली बने होते हैं, न्यूली कंस्ट्रक्ट हुए होते हैं एंड आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े ही टाइम के बाद वो गिर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्मॉल एंगल डिफरेंस. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट. These are the representations for this. Cotangent, secant and cosecant. So हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे और इन्हीं के ही आगे फर्दर हायर लेवल पर हम इनवर्स स्टडी करते हैं. हमारे पास तो क्लास 9 में तो सिर्फ यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, रेशियोज हैं, हम इनको स्टडी करते हैं, बेसिक्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं. अब पॉइंट आता है कि जो ये साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड हम करते हैं. इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी ही है. उसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ता है. तो कंसीडर करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल. ABC. ये मेरा कोई एंगल, लेट इट बी थीटा. मैंने कोई ये थीटा एंगल मान लिया है. तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है. अब यहाँ पर जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होएगा. अगर मान लो जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया है और ये वाला एंगल मैंने कंसीडर किया, तो इसके सामने जो ये साइड पड़ी है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. सो दिस AB जो है वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, BC जो है वो बेस का काम कर रहा है एंड AC विल बी हाइपोटेन्यूज. साइन थीटा की वैल्यू जो होती है दैट इज गिवन बाय साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. फर्दर कोस थीटा की वैल्यू जो होती है दैट इज गिवन बाय द रेशियो बेस एंड हाइपोटेन्यूज. बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. टैन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको फाइंड करनी आ गई है. आप नेक्स्ट 3 की फाइंड कर सकते हो क्योंकि वो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं. तो चेक करते हैं अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट किसका है एंड कोटेंजेंट किसका है. साइन थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज 1 बाय साइन थीटा, ये होता है हमारा कोसेकेंट थीटा. सो
वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर साइन p बाय h है देन कोसेकेंट थीटा विल बी h बाय p। 1 बाय कोस थीटा जो होता है दैट इज सीकेंट थीटा, तो इस केस में वैल्यू हो जाएगी h बाय b, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और tan थीटा 1 बाय tan थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। सो कॉट थीटा के केस में वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। अब कोई ट्रायंगल है मेरे पास ABC राइट एंगल एट B। AB इक्वल्स 24। AB जो है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। BC इक्वल्स 7 सेंटीमीटर। BC की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें? साइन A cos A, साइन C cos C। हमारे पास AB गिवन है, BC गिवन है, AC तो गिवन ही नहीं है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। जब तक वो ही नहीं है हमारे पास तो हम साइन A की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिजल्ट होता है? h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो h की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे h की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। सो अब हम फाइंड करते हैं साइन A की वैल्यू। साइन के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और एंगल मेरा A है तो इसके सामने जो होएगा एंगल के सामने परपेंडिकुलर। सो 7/25। फर्दर हमें cos A की वैल्यू चाहिए। एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो ये जो है वो बेस हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। फर्दर सेकंड केस में हमें फाइंड करना था साइन C एंड cos C। साइन C यानी कि अब एंगल मेरा ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है 24/25। एंड फर्दर cos C की वैल्यू एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो अब ये वाला हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 7/25। PQR एक ट्रायंगल दे रखे हैं PQR राइट एंगल एट Q, वेयर PQ की मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर है एंड PR की मेजरमेंट जो है वो 13 सेंटीमीटर है। वी आर सपोज टू फाइंड tan P माइनस cot R। हमें tan P माइनस cot R की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई भी एंगल अगर मैं थीटा लेकर के चलती हूँ सो इन दैट केस tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड फॉर cot थीटा इट इज बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो अब मुझे tan P के लिए वैल्यू निकालनी है। एंगल मेरा P चल रहा है। ट्रिगो में राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो यानी कि tan P जो है उसकी वैल्यू मेरी क्या पड़ी हुई है? QR ओवर PQ। बट क्या मुझे QR की मेजरमेंट दे रखी है? मुझे तो सिर्फ PQ एंड PR दे रखे है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो हम QR की जो है वो वैल्यू पहले फाइंड करेंगे by applying Pythagoras theorem। Pythagoras theorem अप्लाई करते हैं यहाँ पर, according to which hypotenuse square equals perpendicular का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो यहाँ से जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो B की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। B कह लो या P कह लो, क्योंकि ये तो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कौन सा बेस बनेगा और कौन सा परपेंडिकुलर बनेगा। सो हमारे पास बेसिकली QR जो है उसकी वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं tan P की वैल्यू। tan P दैट इज QR ओवर PQ दैट विल बी 5/12 एंड नेक्स्ट वी आर सपोज टू फाइंड cot R। अब हमारा एंगल R चल रहा है। cot के केस में क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर PQ है और
क्यू आर जो है वो बेस है और हमें कोट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस केस में भी हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आर ओवर पी क्यू, दैट इज 5/12. सो जब आप tan p माइनस कोट आर करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू 0. साइन ए इक्वल्स 3/4. साइन ए की जो वैल्यू है वो 3/4 है. वी आर सपोज टू फाइंड कोस ए एंड टैन ए. हमें कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है एंड टैन ए की वैल्यू फाइंड करनी है. सो अब यहाँ पर हमें साइन ए का रेशियो दे रखा है. साइन की वैल्यू हमारी किसी भी एंगल के लिए आती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, और कोस के केस में वैल्यू आती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के थ्रू, एंड टैन के केस में आती है परपेंडिकुलर ओवर बेस. सो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो दे रखा है. सो लेट कर लेंगे P जो है वो कोई मेरा 3K है और हाइपोटेन्यूज H जो है उसकी वैल्यू कोई 4K है. रह क्या गया, बेस B. पाइथागोरस अप्लाई करते हैं. सो यहाँ से h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है. इट विल बी अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, दैट इज 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर. सो b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अंडर रूट 7 इंटू k. साइन ए हमें गिवन था कोस एंड टेन की वैल्यू निकालनी थी. सो कोस ए जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज अंडर रूट 7k ओवर 4k. k से k रिड्यूस हो जाएगा. सो कोस ए की वैल्यू है अंडर रूट 7/4, एंड फर्दर tan a की वैल्यू जो है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट विल बी 3/7. If 15 cot a equals a, 15 cot a की वैल्यू जो है वो 8 दे रखी है. sin a and secant a is, हमें sin a and secant a की वैल्यू फाइंड करनी है. सो 15 cot a equals 8. दैट मीन्स cot a की जो वैल्यू है दैट इज 8/15, जो कि हमारा रेशियो है बेस का टू द परपेंडिकुलर. एंड हमें साइन ए और सीकेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है. साइन के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंट के केस में हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि सीकेंट जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है. तो हमें यहाँ पर एच की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. एंड सेकेंडली बेस एंड परपेंडिकुलर का हमें रेशियो दे रखा है. सो लेट कर लेते हैं P की वैल्यू 15K एंड बेस B जो है उसको लेट कर लेते हैं 8K. पाइथागोरस अप्लाई करते हैं. दैट इज h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है. दैट इज 15K का स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर. कैलकुलेट करेंगे h की वैल्यू आ जाएगी 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर. सो फर्दर h इक्वल्स, इट विल बी 289K स्क्वायर. 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है. सो h की वैल्यू आ जाएगी 17K. अब हमें साइन a की वैल्यू फाइंड करनी है. सो साइन ए दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 15K ओवर 17K. दैट इज साइन ए की वैल्यू है 15/17. फर्दर हमें सीकेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी. सीकेंट ए को हम लिख सकते हैं 1/cos a, और cos a की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो सीकेंट ए की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. दैट इज सीकेंट ए इक्वल्स 17/8. थीटा हमें
7/8 दे रखे एंड वी हैव टू फाइंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। पहले हम साइन एंड कोस की वैल्यूज फाइंड करते हैं एंड उसके बाद फिर हम 1 प्लस साइन थीटा इन 1 माइनस साइन थीटा, ये जो हमें दे रखे हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो कोट थीटा जो है वो 7/8 दे रखा है, दैट मीन्स बेस ओवर परपेंडिकुलर का रेशियो जो है वो 7/8 है। तो लेट कर लेते हैं बेस की वैल्यू 7 के और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 के। फिर से अब साइन और कॉस के केस में तो हाइपोटेन्यूज के थ्रू वैल्यू आती है, सो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। जिसके अकॉर्डिंग आर स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट 8k स्क्वायर जो कि 64k स्क्वायर बनेगा प्लस 7k का स्क्वायर, 7k का स्क्वायर 49k स्क्वायर। सो h की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 113 अंडर रूट इंटू k। ये मेरा प्राइम नंबर होता है। सो अब हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8/√13। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फर्दर cos थीटा की वैल्यू चाहिए, सो दैट विल बी 7/113। अब चलते हैं जो हमें इवेल्युएट करना था, ये हमें इवेल्युएट करना था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस। सो साइन की जो वैल्यू है उसको यहाँ प्लेस करो और कोस की जो वैल्यू है उसको यहाँ प्लेस करो। आपकी जो भी सिंप्लीफाई करना है इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करनी है वैल्यू कोट स्क्वायर थीटा की। कोट थीटा हमें दे रखे, कोट स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कर देंगे। कोट स्क्वायर थीटा दैट इज कोट थीटा का स्क्वायर, सो दैट विल बी 7/8 का स्क्वायर, दैट विल बी 49/64।